शुक्रवार को बीना विधायक निर्मला सप्रे व एसडीएम विजय डेहरिया ने अनुविभागीय सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, नल जल, सड़क, नगर पालिका सहित कई विभागों की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। विधायक ने अधिकारियों को लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने पारदर्शिता व समयबद्धता से कार्य करने पर जोर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर खाद मिले, हर एक किसान को बाकायदा गोबर में काउंटर बनाकर मिले और कोई व्यवस्था ना करे। देखिए, आज जो समीक्षा बैठक थी तो उसमें लगभग सारे प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे और जो भी अधिकारी नहीं रहे तो उनको एसडीएम के माध्यम से एक नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। और जो लगभग सारी समस्या थी जिसमें से विशेषकर जो अवैध शराब की बिक्रियाँ शहर में हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है, उसको लेकर जो आबकारी विभाग के जो आए थे अधिकारी उनसे मेरी बात हुई कि जितनी भी शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, बीच शहर में चूँकि चाहे हमारा अम्बेडकर चौराहा हो, सर्वोदय हो या हमारा गांधी तिराहा है, वहाँ पर लोगों की कंप्लेंट थी कि वहाँ पर लोग शराब पे पीकर बैठते हैं और ब्रिजों के ऊपर बैठते हैं, जिससे वहाँ पर आगमन जो कर रहे हैं बाहर निकलने वाले उनके साथ घटनाएं घटती हैं। तो उनको लिए हम लोगों ने सख्त निर्देश दिए कि ऐसी जहाँ पर भी अवैध शराब की बिक्रियाँ हो रही हैं, पहाड़ों के अंदर बिक्रियाँ हो रही है, उनको तुरंत बंद किया जाए। दूसरा, नज़र रखी जाए दुकान वालों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी शराब की दुकान है, आबकारी विभाग की दुकानें हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो वहाँ से सप्लाइयाँ करते हैं। इसकी हमारे लिए कंप्लेन आई थी। एक और बहुत पुराना इशू है जो कि लगभग एसडीएम कार्यालय का जो ऑफिस है, एसडीएम का ऑफिस है या जो निवास है, उसके पास में एक दुकान है जिसमें पहले की बहुत सारी महिलाएं थी जो उनने धरना दिया था और लगभग पहले भी उसको शायद सील बंद किया गया था, महिलाओं द्वारा तालाबंदी की थी, लेकिन वो अभी तक दुकान नहीं होती। इसको लेकर मैंने कलेक्टर जो पहले थे वो दीपक आर्य जी से मैंने लिखित में शिकायत की थी। मौखाग्रह शिकायत मैंने अभी वर्तमान कलेक्टर को की है कि वो दुकान वहाँ से हटाई जाए, क्योंकि वो जो दुकान है वो रिहायशी इलाके में है और बाढ़ में जाने का रास्ता उस दुकान के बिल्कुल बाजू से है। तो ऐसे में पूरा और भी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, वहाँ की महिलाएं भी लगी हैं। वर्तमान में अभी भविष्य में हमारा जो नवरात्रि का त्यौहार आ रहा, महिलाएं वहाँ बड़ी संख्या में जाती हैं पूजन के लिए, तो वहाँ पर जो शराब पीने वाले लोग हैं उसके साथ छेड़खानी की घटनाएं भी आई, तो उसको भी तत्काल हटाया जाए। लेकिन शराब के जो आबकारी अधिकारी उनको तुरंत इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी वार्डों में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी हो, इनको आबकारी विभाग को काम करना चाहिए। तो ये मैंने निर्देश दिए। दूसरा, हमारी नगर पालिका की इशू आई थी, क्योंकि नगर पालिका अभी वर्तमान में जो हमारा चल रही है, जैसे सफाई को लेकर, तो जगह जगह जो 25 वार्डों में गंदगियाँ फैली हैं, मेन चौराहे पर गंदगियाँ हैं। जो पहले हुआ करता था कि सुबह झाड़ू लगती थी और शाम के टाइम झाड़ुआँ लगती थी, वो टोटल बंद है। नालियों की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, नालियाँ ओवरफ्लो होकर सड़कों पर उसका पानी आ रहा है, तो वो भी गंदगी है। कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर हो नहीं रही है। जो मुख्यमंत्री कन्यादान के माध्यम से जो हम लोग का जो ऐतिहासिक कन्यादान विवाह सम्मेलन हुआ था, उसमें आज भी पंडित की, टेंट वाले की, खाना वाले की पेमेंटें नहीं हुई हैं। इसको लेकर मैंने कई बार सीएमओ से बोला, बार बार वर्तमान सीएमओ से बोला, पूर्व सीएमओ से बोला कि आप इनकी जल्दी पेमेंट करवाइए, क्योंकि 6 महीने गुजर चुके हैं लेकिन वो उनको पेमेंट नहीं हुई है। इसको लेकर मैंने कलेक्टर साहब, जेडी साहब और कमिश्नर और आयुक्त के लिए मैंने एक पत्र लिखा है कि इनकी जल्दी से जल्दी पेमेंट की जाए। साथ में जो हमारा नगर पालिका का जो सीएम साहब का 9 सितंबर की घोषणा थी कि नगर पालिका के लिए एक नवीन भवन दी जाए, उसके लिए भी लगभग 5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसके लिए अभी तक नगर पालिका ने अभी जगह चिन्हित नहीं की गई। आज भी वो मुद्दा उठा कि 1 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन पैसा सैंक्शन होने के बावजूद भी अगर नगर पालिका भवन के लिए जगह नहीं देगी तो भवन बनेगा कैसे। तो ये और हमारा 5 करोड़ का जो उन्होंने विभिन्न वार्डों में विकास कार्य के लिए पैसा दिया था, 2 बार कोई भी गलती से टेंडर कैंसिल हुए, अभी टेंडर हो चुके हैं लेकिन वो अभी काम शुरू नहीं किया है। इसके साथ हमारे विधायक निधि के जो काम थे नगर पालिका में अब भी पेंडिंग है और उन पर मतलब टेंडर खुल भी गए हैं, जिसको मिलना था वो भी गया है, लेकिन अभी भी क्यों काम नहीं लगा, इसलिए भी पूछने वाली बात है। यदि कोई काम नहीं लगा था तो उसको पुनः टेंडर किया जाए और उसका ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। कचरे की भी समस्या आई थी कि कचरा का जो गाड़ियाँ हैं वो अभी जा नहीं रही हैं, अभी वार्डों में कचरा वाली गाड़ियाँ नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही हैं?
ये तो नगर पालिका ही बताएगी कि नगर क्यों नहीं जा रही हो, कचरा वाली जो ढोने वाली गाड़ी है क्यों नहीं आई। कचरा डंपिंग करने की समस्या जो पहले आई थी और अभी भी हमारे सारे बीना के लोग परेशान थे कि जिन स्थानों को पहले ही नगर पालिका चिन्हित कर चुकी है, जिनको नगर पालिका पैसे अपने नगर पालिका के पैसों से वहाँ पर बाउंड्री वाल बनवा चुकी है और हमेशा से वहीं कचरा डलता था। अब उसमें उसको डालने के लिए क्यों लोग विरोध कर रहे हैं और फिर जो लोग विरोध करते हैं तो फिर क्यों इस सेटलमेंट के तहत वो फिर उसको खोलने के लिए बोल देते हैं, या तो वो विरोध करते ही नहीं या फिर उसको सेटलमेंट ना करते। ये चीज़ें बहुत सारे इशू आए थे। आज मैंने उनसे जवाब मांगा और लगभग 15 दिन के अंदर मैंने सीएमओ से कहा कि मुझे हर एक जवाब 15 दिन के अंदर लिखित में चाहिए। साथ में और भी आई हैं, जैसे कि हमारे राजस्व विभाग से भी हम लोगों ने, जैसे हमारी बिल्डिंगें आ रही हैं और नामांतरण की पूछी, बंटवारे की पूछी, ये सारे उन लोगों ने हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं। साथ में हम लोगों ने जैसे ब्रिज वालों के लिए बुलाया था कि अभी वर्तमान में जो हमारे शहरी क्षेत्र के चारों तरफ ब्रिज बनाए जा रहे हैं लेकिन सर्विस रोड कहीं भी नहीं बनाई गई, जिसके कारण वहाँ पर निकलने वाले लोग बहुत परेशान हैं। अभी वर्तमान में आपने खुद देखा कि सर्विस रोड ना बनने के कारण लगभग कीचड़ जैसी स्थिति, जिसके कारण जो हमारा रेलवे का अंडरपास था उसको वहाँ से लोग निकलते थे और जाम की स्थिति लगती थी। तो इन सबको निपटने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि सर्विस रोड समय पे बनाई जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि हम बारिश के बाद बनाएंगे, बारिश के बाद तो तब पक्की बनेगी, लेकिन अभी वर्तमान में आपको बना देनी चाहिए जिससे आवागमन की सुविधाएं बनी रहें। तो ये बहुत सारे काम थे पुलिस विभाग की थी कि पुलिस विभाग के पास चूँकि बल नहीं है, लेकिन कम बल में भी हमें काम करना है। लगातार गश्त होनी चाहिए। चोरी की घटनाएं, जो लोग कहते हैं कि चोरी की घटनाएं घट रही हैं, तो उन पर अंकुश तभी लगेगा जब हमारी रात में गश्त की सुविधाएं हों। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमारा एक ही निवेदन है, क्योंकि बल कम है तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनके साथ साथ अगर नगर पालिका के कुछ कर्मचारी लग जाएंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि बीना के मेन चौराहे पर जो ट्रैफिक अव्यवस्थाएँ होती ट्रैफिक की वजह से तो वो नहीं होंगी। तो इन सबको मिलकर आज समीक्षा बैठक थी, सब लोगों ने बड़ा अच्छा वो किया। लेकिन उनके लिए हमने ये बोला कि लगातार ये बैठकें हम लोग करते हैं, हर माह करते हैं। बैठकों से नहीं होगा, इनकी समस्याएं जो आ रही हैं उनका निदान बहुत ज़रूरी है। सारे अधिकारियों को हमने इस बार निर्देशित किया है कि पहले तो बैठक में मैन अधिकारी आए, प्रमुख अधिकारी आए, दूसरा जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे PHQ की हो, चाहे जल जीवन मिशन वालों की हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे हर कोई विभाग की। अभी कुछ हमारी उच्च शिक्षा विभाग की भी आई थी, PG कॉलेज बालक विद्यालय की, कि वहाँ पर कुछ लोगों की ये कंप्लेन थी कि जो वहाँ की प्राचार्य है रेखा बरेडिया जी, उनने जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वहाँ पर उनकी कंप्लेन आई है, मुझे नहीं मालूम क्या है, कि वहाँ का जो ड्राइवर है उनकी गाड़ी चलाता है, वहाँ के कुछ लोग उनके यहाँ खाना बनाते हैं, कुछ लोग साफ़ सफाई की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर उनको देखा जाए तो ये सब इलीगल है, क्योंकि ये सब चीज़ें सरकारी लोगों को आप निजी काम में उपयोग नहीं कर सकते। कुछ लोगों की ये भी कंप्लेन आई थी कि इनने अपने ही परिजनों को वहाँ पर नियुक्त कर रखा है स्कूल में, कॉलेज में, तो ये भी गलत है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन होती है। जिसके जो अच्छा श्रेष्ठ अंक होंगे आप उसको रख सकते हैं, लेकिन कोई अपने तरीके से नहीं रख सकता। बहुत सारी अव्यवस्थाएँ वहाँ, एक लॉ कॉलेज की बिल्डिंग, लॉ कॉलेज के लोग भी आए थे, तो वहाँ पर एक भवन बना था जिसका लोकार्पण हो जाना चाहिए और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके लिए मैंने वहाँ के प्राचार्य से जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि इसका थोड़ा सा काम रह गया है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में एक ही निर्देश था कि जो भी अतिरिक्त कक्ष महाविद्यालय बनाए गए उनका एक डेट डिसाइड की थी 10 तारीख, उस पर लोकार्पण विधायक द्वारा किए जाना था, लेकिन वहाँ पर नहीं हो सका। और ठेकेदार से बात करने के बाद ये पता पड़ा कि लगभग बिल्डिंग कंप्लीट है, मैडम खुद भी ये इसको हैंडओवर नहीं लेना चाहेगी। बहुत सारे इशू है, लेकिन सब समस्याएं हम लोगों ने यहाँ पर सुनी, उनके समाधान के लिए हमने लिखित में 15 दिन के बाद उनसे जवाब मांगा है। तो आज बैठक थी SDM कार्यालय में, तो हम लोगों ने बैठक की, सारे विभाग उपस्थित रहे और सबका ठीक रिस्पॉन्स है, जो भी कमियाँ हैं वो पूरी करेंगे।